तो आज हम यहाँ पर एक बार फिर से आपका स्वागत है और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं आपके उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम टोटल यहाँ लेकर आपके सामने हाजिर हैं। और यहाँ पर आपका चाहे आरपीएससी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी का हो, चाहे आपका कॉमर्स पीजीटी टीजीटी आपका बिहार का हो, सभी में ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप करके एग्ज़ाम में ज़रूर जाएं। तो शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट कहता है आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 भारत में किस तिथि से प्रभावी हुआ। तो कब से ये प्रभावी हुआ, देखिए प्रभावी की बात कर रहे हैं ये, तो प्रभावी मतलब लागू कब से हुआ। ऑप्शन ए 15 अप्रैल 2019 से, ऑप्शन बी 20 जुलाई 2020 से, या सी 24 दिसंबर 2019 से, या डी 1 जनवरी 2021 से। तो आपको याद रखना है 20 जुलाई 20, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 20 जुलाई 20। तो ये जो अधिनियम पास हुआ था ये आपका कब हुआ था 20 जुलाई 20 में ये पास हुआ था। आप इसको अच्छे से याद कर लें, ठीक है। यहाँ आपका ये करेक्ट आंसर होगा। याद रखने का सिंपल ट्रिक है आपकी 20 जुलाई 2020, तो 2020 में ये लागू हुआ था। वैसे ही अगर देखो पास होने की बात करें तो ये पास तो जो हुआ था वो 2019 में ही हो गया था, लेकिन बात यह पूछा है लागू कब से हुआ, तो हमें लागू का बताना है लागू कब से हुआ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 ने किससे पुराने अधिनियम को प्रतिस्थापित किया। तो नंबर 1 ए ऑप्शन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को, या फिर बी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1988 को, या सी ऑप्शन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1996 को, या डी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2002 को। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन ए होगा। ए में क्या बताया गया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 था तो उसमें उसको रिप्लेस किया गया था, ठीक है। तो किसको रिप्लेस किया गया, जो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका नए अधिनियम के अनुसार जिला आयोग डिस्ट्रिक्ट कमीशन की बात हो रही है। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन की बात हो रही है। नए आयोग 2019 के अनुसार जिला आयोग डिस्ट्रिक्ट कमीशन की आर्थिक क्षेत्र अधिकार सीमा क्या है, मतलब कितने तक की कंप्लेंट आप वहां कर सकते हैं अगर आपके गुड्स की कीमत है। देखिए यहाँ गुड्स की कीमत कितनी होनी चाहिए, 20 लाख तक का गुड्स होना चाहिए, 50 लाख तक का गुड्स होना चाहिए, 1 करोड़ तक का होना चाहिए, 2 करोड़ तक का होना चाहिए। तो ये सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है कि ऑप्शन सी है आपका नया जो अभी देखिए वैसे पुराने की बात करें तो पहले तो ये 50 लाख की सीमा थी सॉरी, लेकिन अब इसको कितना कर दिया गया है, ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। यहाँ पर अभी सीमा को 1 करोड़ कर दिया गया है। और अगर आपको इसे याद रखना है तो आप याद रख सकते हैं 1 करोड़, 10 करोड़ और 1/10 ही याद रखना, क्योंकि 1 करोड़ तक के तो जिला फॉर्म आपका जो कहाँ पर आप जिला आयोग में कर सकते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। 1 से 10 करोड़ तक आप स्टेट कमीशन में जा सकते हैं, और 10 करोड़ से ज़्यादा के जो मामले हैं उनको आप नेशनल कमीशन में लेकर जा सकते हैं। तो आप याद रखें 1 करोड़ 10 करोड़, बस इनको याद रखें, इनसे आपको आगे के भी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट होगा हमारा नए उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग स्टेट कमीशन कितने रुपए तक के मामले की सुनवाई कर सकता है। अब यहाँ राज्य की पूछ रहे हैं तो ये तो आपका क्लियर हो गया, अभी बताया था 1/10। तो जो 1 करोड़ से ज़्यादा के मामले हैं लेकिन 10 करोड़ से कम के, तो 1 करोड़ से अधिक 10 करोड़ तक, तो ऑप्शन आपका ए ही हो जाएगा। ये तो अभी बताया था आपको। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग नेशनल कमीशन आर्थिक, ये कितने रुपए तक के केस लड़ सकता है, तो ये अभी बताया था। ये भी आपका कहाँ से हो जाएगा 10 करोड़ से अधिक के, ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका अधिनियम की धारा 2 और 7 के अनुसार उपभोक्ता में कौन शामिल नहीं है।
कंज्यूमर में कौन शामिल नहीं होगा? जो प्रतिफल, ऑप्शन ए, जो प्रतिफल के बदले माल खरीदता है, या जो वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए माल प्राप्त करता है, या जो सेवाओं को किराए पर लेता है, या जो ऑनलाइन माध्यम से सामान खरीदता है। तो सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी, जो वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए माल खरीदता है। अगर मैं अपने यूज के लिए कोई शर्ट खरीद रहा हूँ तो मैं कंज्यूमर हूँ, लेकिन अगर मैं इसको बेचने के लिए खरीद रहा हूँ तो मैं कंज्यूमर नहीं हूँ। तो ऑप्शन आपका यहाँ क्या होगा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, बात हो रही है CCPA और इसकी फुल फॉर्म पूछ रहा है, जिसे 2019 के अधिनियम के तहत स्थापित किया गया। और ये भी याद रखिए 2019 में ही ये स्थापित हुआ है। तो ये CCPA क्या है? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, या फिर कंज्यूमर काउंसिल फॉर प्रोटेक्शन एसोसिएशन है, या सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, या सेंटर फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। तो सही आंसर होगा आपका, ये होगा ऑप्शन आपका ए, केंद्रीय संरक्षण प्राधिकरण। ऑप्शन ए करेक्ट है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ये क्या है? केंद्र सरकार की प्रोटेक्शन अथॉरिटी है। और किसकी प्रोटेक्शन अथॉरिटी है? कंज्यूमर की। तो CCPA इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा CCPA का मुख्य कार्य क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए, उपभोक्ता के अधिकारों को बढ़ावा देना, सुरक्षा करना और लागू करना। ऑप्शन बी, अनुचित व्यापारों, प्रथाओं और भ्रामक विज्ञापनों की जांच करना। ऑप्शन सी, असुरक्षित वस्तुओं और सेवाओं को वापस लेना। और डी, ये सभी। तो सही आंसर होगा आपका उपभोक्ता के अधिकारों को बढ़ावा देना, सुरक्षा करना और लागू करना। ये इसके साथ अनुचित व्यापार प्रथाओं को, भ्रामक विज्ञापनों की जांच करना और साथ में असुरक्षित वस्तुओं और सेवाओं को वापस लेने का भी आदेश देना। तो ऑप्शन यहाँ पर डी आपका करेक्ट होगा। ये सभी कार्य किसके हैं? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। और ये क्या है? वही जो ऊपर फुल फॉर्म भी पूछी गई थी। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में कितने उपभोक्ता अधिकारों को मान्यता दी गई है? तो बताइए, जो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, इसमें कंज्यूमर के कितने राइट्स दिए हुए हैं? 5, 6, 8 या 10? तो सही आंसर होगा आपका 6। तो यहाँ पर जो 6 अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, 6 अधिकार आपको पता होने चाहिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कितने अधिकार दिए हुए हैं? 6 राइट दिए हुए, 6 अधिकार दिए हुए हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता का अधिकार नहीं है? क्या? अब देखिए वो 6 अभी मैंने बताया था आपको, देखिए वो 6 आपको याद होने चाहिए। इस तरह से भी ऑप्शन दे सकता है आपको, क्योंकि ये TGT लेवल का क्वेश्चन और बन जाता है, जिसमें ये पूछ लेता है आपके इजी क्वेश्चन में। जैसे सुरक्षा का अधिकार बिल्कुल होता है, राइट टू सेफ्टी। सूचना पाने का अधिकार, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, ये भी होता है। सी, रोजगार पाने का अधिकार, भाई ये रोजगार पाने का अधिकार इसमें नहीं होता है। बाकी जो डी है वो है राइट टू सेक रेड्रेसल, ये होता है। ठीक है, तो ये तो सभी होते हैं, बट आपका ये जो था रोजगार पाने का अधिकार नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भ्रामक विज्ञापन जारी करने पर निर्माता पर CCPA सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो के द्वारा अधिकतम कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? वो भी कह रहे पहली बार, अगर पहली बार जुर्माना लगाना है तो कितना लगाया जा सकता है? 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए या 50 लाख रुपए? पहली बार जुर्माना अगर लगा रही है ये अथॉरिटी तो ये 5 लाख तक का लगा सकती है। ऑप्शन आपका 10 लाख तक का ये लगा सकती है। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। पहली बार 10 का है, आगे रिपीट करेंगे तो उसको फिर वो बढ़ सकता है। नेक्स्ट है, भ्रामक विज्ञापन के लिए किसी सेलिब्रिटी या एंडोर्सर पर कितना समय तक के लिए एंडोर्समेंट करने पर रोक लगाई जा सकती है? जैसे अगर अमिताभ बच्चन,
वैसे उनका नाम नहीं लेना चाहिए, वो तो खुद ही इस चीज़ से अलग है। अगर बात कर लेते हैं किसी एक्टर की, बात कर रहे हैं मिस्टर एक्स, अगर वो भ्रामक प्रचार कर रहे हैं और वो एक्टर हैं, तो उन पर, सेलिब्रिटी हैं, वो एक्टर हैं या सेलिब्रिटी हैं, तो उन पर रोक लगाई जा सकती है कै साल के लिए? 1 वर्ष तक, या 2 वर्ष तक, या 3 वर्ष तक, या फिर 5 वर्ष तक। तो उन पर रोक लगाई जा सकती है 1 वर्ष तक। ए ऑप्शन सही होगा। ए क्या था? 1 वर्ष तक। लेकिन अगर दोबारा वही गलती करी तो फिर 3 गुना उन पर 3 वर्ष तक की रोक लगाई जा सकती है कि अब आप कोई भी प्रचार नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 15, 2019 के अधिनियम में विवादों के विकल्प समाधान के लिए किस नए तंत्र को जोड़ा गया? देखिए, एक नया तंत्र जोड़ा गया है जो भी विवाद होता है उसको सुलझा लेता है। तो वो कौन सा था? लोक अदालत था, या मध्यस्थता था, या पंचांत था, या फिर आपका न्यायिक जांच था? तो सही ऑप्शन होगा आपका मध्यस्थता, मेडिटेशन। तो ये जो मध्यस्थता था, बी, ये करेक्ट ऑप्शन है। ये 2019 में जोड़ा गया, किसके लिए? कि जो वैकल्पिक समाधान है वो एक ढूंढा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि कोई उपभोक्ता जिला आयोग के निर्णय से असंतुष्ट है तो वह कितने दिनों के भीतर राज्य आयोग में अपील कर सकता है? तो इसको आप याद रखें, 45, 30, 30, क्योंकि 3 यहाँ पर आपको यहाँ पर 3 कमीशन दिए हुए हैं। क्या? डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। तो जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपके 45 दिन तक सुनवाई कर लेगा। आप 45 दिन के अंदर अंदर आपको उसको क्या कर सकते हैं, आप किस में जा सकते हैं 45 दिन में? स्टेट कमीशन में। और अगर स्टेट कमीशन के फैसले से आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप 30 दिन के अंदर अंदर आप जा सकते हैं नेशनल में। और अगर नेशनल से भी आप खुश नहीं हैं, नेशनल कमीशन से भी, तो आप फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं 30 दिन के अंदर। तो यहाँ सही आंसर क्या होगा? 45, क्योंकि यहाँ जिले की बात हो रही है। ऑप्शन आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? नेक्स्ट है राज्य आयोग के आदेश के विरुद्ध। अब देखो, राज्य का पूछ लिया, राज्य आयोग के आदेश के विरुद्ध राष्ट्रीय आयोग में अपील करने के लिए क्या समय सीमा है? वही 30, अभी तो बताया था, 45, 30। और राष्ट्रीय आयोग के आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में जाने के लिए कितने दिन है? तो वो भी 30। तो आप याद रखें 45 और 30, 30। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पाद दायित्व, प्रोडक्ट लाइबिलिटी का क्या अर्थ होता है? क्या उत्पादक का कर भुगतान करने का दायित्व होता है कि जो उत्पादक है, जो माल बना रहा है, उसको टैक्स देना है? या फिर दोषपूर्ण उत्पाद के कारण हुई क्षति के लिए मुआवजा देने का विक्रेता का दायित्व होता है? या फिर उत्पाद की पैकेजिंग का दायित्व होता है कि पैकेजिंग करा के देनी है? या फिर उत्पाद के विपणन का दायित्व होता है कि आपको इसका विपणन करना है? तो सही आंसर होगा जो आपका दोषपूर्ण उत्पाद के कारण हुई क्षति है उसके लिए मुआवजा देना है। किसको? निर्माता या विक्रेता को। ऑप्शन आपका बी सही होगा। 20, क्वेश्चन 20, क्या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कन्फर्म जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट को भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के दायरे में शामिल किया गया है? क्या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, क्या इनको भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए नहीं, वे आईटी एक्ट के अधीन हैं। ऑप्शन बी हाँ, उनके लिए एक विशिष्ट ई कॉमर्स नियम 2020 बनाए गए हैं। ऑप्शन सी किसी आंशिक रूप से। ऑप्शन डी केवल विदेशी कंपनियों को शामिल किया गया है। तो सही ऑप्शन होगा यहाँ बी, हाँ, उनको भी शामिल किया गया है, लेकिन उनके लिए एक विशिष्ट ई कॉमर्स नियम 2020 बनाया गया है, याद रखना। एक उनके लिए क्या है, 2020 में अलग से अधिनियम है उनके अंतर्गत। तो ऑप्शन यहाँ आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये कई जगह पूछा भी जा चुका है, राजस्थान के एग्जाम में भी पूछा गया है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, या फिर केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के प्रभारी मंत्री होते हैं,
या भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति होते हैं। तो सही ऑप्शन होगा केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के प्रभारी मंत्री होते हैं। याद रखना सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जो है, उस काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं वो अध्यक्ष केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के प्रभारी मंत्री होते हैं। ऑप्शन बी सही है हमारा। नेक्स्ट है आपका राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद, स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, वो तो केंद्र की बात थी, अब आ गया स्टेट की। तो कम से कम कितने बैठक होनी चाहिए? एक वर्ष में पूछ रहे हैं, वर्ष में कितनी होनी चाहिए? 1, 2, 3, 4, तो एक, कम से कम एक तो बैठक होनी चाहिए। ये ऑप्शन सही होगा। केंद्रीय परिषद की कम से कम एक और राज्य परिषद की कम से कम एक बैठक अनिवार्य है। सभी के लिए एक साल में एक होनी जरूरी है, कोई सा भी हो, कि आपका केंद्रीय परिषद हो या राज्य परिषद हो। नेक्स्ट है आपका जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए, अगर वहाँ तो केंद्रीय मंत्री हो गया था, और यहाँ पर पूछ रहे हैं कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है उसका, तो स्थानीय विधायक होगा, जिला कलेक्टर होगा, जिला मजिस्ट्रेट होगा, या जिला न्यायालय का न्यायाधीश होगा, या राज्य का मुख्यमंत्री होगा। तो सही ऑप्शन होगा आपका जिला कलेक्टर या फिर जिला मजिस्ट्रेट, जिसको हम डीएम कहते हैं, वो इसका अध्यक्ष होता है जिले लेवल पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत शिकायत दर्ज करने की समय सीमा क्या है? देखिए, आज आपको नुकसान हुआ है तो आप इस नुकसान को कि कब तक कंप्लेन कर सकते हैं? कारण उत्पन्न होने पर, कारण उत्पन्न होने की तिथि से 1 वर्ष के अंदर। जैसे आज आपको पता चला है कि हाँ भाई मेरा नुकसान हो गया, तो आज से 1 वर्ष के अंदर, या फिर आज आपको पता चला है कारण उत्पन्न होने की तिथि से 2 वर्ष तक, या फिर कारण उत्पन्न होने की तिथि से 3 वर्ष तक, या इसकी कोई समय सीमा है ही नहीं। तो सही आंसर होगा आपका 2 वर्ष तक। आज कारण उत्पन्न हुआ है तो आज से 2 वर्ष तक आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी शिकायत में माल के विश्लेषण की आवश्यकता है ही नहीं, तो शिकायत का निपटारा कितने समय में किया जाना चाहिए? भाई, आपके पास कोई शिकायत आती है, उसमें ज़रूरत ही नहीं है कि उस माल की टेस्टिंग होनी है, तो अब बताइए उस केस को कितने दिन में सोल्व करना है? 3 महीने के भीतर करना है, 5 महीने के भीतर करना है, 30 दिन के भीतर करना है, या 45 दिन के भीतर करना है? तो सही आंसर होगा आपका 3 महीने के भीतर। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ जाती है, और अगर ज़रूरत है कि हाँ उस माल की टेस्टिंग होनी है, तो 5 महीने। तो आप याद रखें 3 महीने अगर माल में टेस्टिंग नहीं करनी, और 5 महीने अगर माल की टेस्टिंग होनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता मंचों में शिकायत दर्ज नहीं कर सकता? अब जो उपभोक्ता मंच बनाए गए हैं, कंज्यूमर फॉर्म बनाई हुई हैं, वहाँ पर कौन जो है वो नहीं कर सकता है शिकायत? तो एक पंजीकृत स्वैच्छिक उपभोक्ता संघ, वो तो संघ तो करेगा ही। दूसरा, केंद्र या राज्य सरकार, वो भी कर सकती है। या एक गैर पंजीकृत उपभोक्ता, या एक अधिक उपभोक्ता जहां अनेक उपभोक्ताओं का समान हित है। तो सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन आपका सी सही होगा। सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2019 के अधिनियम के अनुसार शिकायत कहाँ दर्ज की जा सकती है? ऑप्शन ए, केवल वहाँ जहाँ विपक्षी रहता है, व्यवसाय करता है। केवल वहाँ जहाँ विपक्षी रहता है या व्यवसाय करता है। ऑप्शन बी, जहाँ शिकायतकर्ता रहता है या व्यक्तिगत रूप से काम करता है। ऑप्शन सी, केवल जहाँ शिकायत का कारण उत्पन्न हो। या डी, बी और सी दोनों सही होंगे। तो देखिए बी सही होगा। सोचिए, आप जो रहते हैं, आप यूपी में रहते हैं, और आपने जो माल खरीदा है वो तमिलनाडु से खरीदा है। अब आप यहाँ रहते हैं या फिर आप यहाँ पर काम करते हैं, रजिस्टर्ड हैं, हो सकते हैं आप भी तमिलनाडु के हैं, तो आप शिकायत यहीं पर यूपी में ही दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा? यहाँ पर दोनों ऑप्शन यहाँ डी सही ले लेंगे, क्योंकि चाहे आप यहाँ रहते हैं या आपने यहाँ पर कारण उत्पन्न हुआ है, दोनों ही यहाँ सही होंगे। जहाँ डी में क्या कह रहा है, बी और सी दोनों सही। जहाँ शिकायत करता रहता है या व्यक्तिगत रूप से काम करता है,
और सी में कह रहा है जहाँ शिकायत का कारण उत्पन्न हुआ है कि चीज़ हमने यहाँ यूज कर रहे हैं चीज़ को हम। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन होगा अनुचित अनुबंध अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट को परिभाषित करना, उसे अमान्य घोषित करना की शक्ति किस आयोग के पास है। यह अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है तो केवल जिला आयोग इसको क्या कर सकता है, अमान्य घोषित कर सकता है, या केवल राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग दोनों इसको क्या कर सकते हैं, अमान्य घोषित कर सकते हैं, या केवल राष्ट्रीय आयोग या सभी स्तर पर इसको अनफेयर घोषित कर सकते हैं। देखिए इसको जो अनुचित घोषित कर सकते हैं, अमान्य घोषित कर सकते हैं, वो दोनों करेंगे, डिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, राज्य और राष्ट्रीय दोनों करेंगे। ऑप्शन आपका बी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं यदि कोई व्यक्ति उपभोक्ता आयोग के आदेश का पालन करने में विफल रहता है तो न्यूनतम कितने जेल की सज़ा का प्रावधान है। अगर देखिए जो जिले ने आपको आदेश मिला है वो भी किससे, कोई व्यक्ति उपभोक्ता आयोग के आदेश का पालन नहीं कर रहा, जो उसने आदेश दिया है, तो कम से कम उसको 1 महीने की सज़ा होगी, 3 महीने की सज़ा होगी, 6 महीने की सज़ा होगी या 1 वर्ष की सज़ा होगी। तो सही ऑप्शन होगा आपका 1 महीने की सज़ा होगी। अधिनियम की धारा 72 के तहत सज़ा 1 महीने से लेकर 3 वर्ष तक हो सकती है। और यहाँ पूछा था न्यूनतम कितनी होगी, तो न्यूनतम कितनी होगी 1 महीने की और अधिकतम 3 वर्ष की। आदेशों का नेक्स्ट है आपका, आदेशों का पालन न करने पर न्यूनतम और अधिकतम जुर्माने की राशि क्या होगी। देखिए वहाँ तो था कि अगर आप आदेश का पालन नहीं कर रहे तो फिर आपको सज़ा कितने दिन की होगी, 1 महीने से 3 महीने तक की। और यहाँ पर है कि आपका न्यूनतम और अधिकतम जुर्माने की राशि क्या होगी, तो क्या 10,000 से 50,000 तक, 25 से 1 लाख तक, या 50 से 2 लाख तक, या 5,000 रुपये से 20,000 रुपये तक। तो ये हो सकती है आपकी 25,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक, अगर आप पालन नहीं करते हैं तो। कहाँ से, 25,000 से 1 लाख तक। CCPA के महानिदेशक के नेतृत्व में कौन सा विंग या स्क्वाड जांच कार्य करता है। अगर बात आती है CCPA के महानिदेशक के नेतृत्व की, तो वहाँ पर कौन सा विंग कार्य करेगा। ऑप्शन ए रिसर्च विंग, ऑप्शन बी इन्वेस्टिगेशन विंग, ऑप्शन सी उपभोक्ता पुलिस, या डी सतर्कता विंग। सही ऑप्शन होगा एन इन्वेस्टिगेशन विंग। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है उपभोक्ता निवारण अधिकार, राइट टू कंज्यूमर रेड्रेसल का क्या तात्पर्य है। मुफ्त में सामान पाने का अधिकार, अनुचित व्यापार प्रथाओं का शोषण के खिलाफ कानूनी राहत मुआवजा पाने का अधिकार, विज्ञापन को रोकने का अधिकार, या मूल्य तोल मोल करने का अधिकार। तो जो आपके साथ अनुचित व्यापार या प्रथा या शोषण हुआ है उसके खिलाफ कानूनी राहत या मुआवजा पा सकते हैं। ऑप्शन आपका बी सही होगा। ये इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी नकली या मिलावटी सामान के सेवन से उपभोक्ता को चोट नहीं पहुंची है तो निर्माता को कितना सजा हो सकता है। भाई आपने कोई सामान खरीदा लेकिन अभी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसके आपको पता चल गया कि ये जो था सामान उसने गलत दिया है, तो अब कितने दिन की सज़ा हो सकती है। क्या 6 महीने की, 6 महीने की कैद और 1 लाख रुपये जुर्माना, 1 वर्ष तक की कैद 3 लाख रुपये जुर्माना, 6 महीने तक की कैद या 5 लाख रुपये जुर्माना, या केवल जुर्माना कोई कैद नहीं। तो सही ऑप्शन होगा ए 6 महीने तक की तो कैद होगी और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। कब, जब चोट नहीं पहुंची। और अगर चोट पहुंच गई हो तब क्या होगा, अगर चोट पहुंच गई हो तब क्या होगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर चोट पहुंच जाती है तो ऐसी कंडीशन में आपको फिर 7 वर्ष की जेल होगी और 5 लाख तक का जुर्माना। तो याद रखना है, देखो चोट नहीं पहुंच रही है तो 6 महीने हैं, अदरवाइज 6 से एक ज़्यादा 7 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है और साथ में जुर्माना भी फिर आपका 5 लाख हो सकता है। ठीक है, फिर और जुर्माना ये नहीं है कि बस 1 लाख ही होगा, नहीं 5 लाख तक हो सकता है। नेक्स्ट है यदि मिलावट का या नकली से मृत्यु ही हो जाए, एक तो है चोट नहीं पहुंची, एक है चोट पहुंच गई और एक है मृत्यु ही हो गई, तब क्या होगा। तो 7 वर्ष की जेल जो आजीवन कारावास तक हो सकती है ये होगी और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना। तो याद रखना, पहले में 1 महीने की जेल थी और 1 लाख का जुर्माना,
दूसरे में 7 वर्ष की जेल थी, 5 लाख तक जुर्माना। और तीसरा, अगर मृत्यु ही हो जाती है उपभोक्ता की तो उस केस में 7 वर्ष की जेल जो आपके आजीवन कारावास में भी बदली जा सकती है, पूरी ज़िंदगी की भी कारावास हो सकती है इसमें, ठीक है, और 10 लाख रुपए का जुर्माना लग सकता है। मध्यस्थता के माध्यम से दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के खिलाफ कहाँ अपील की जा सकती है? तो कहाँ की जा सकती है? देखिए, मध्यस्थता जो मैंने बताया ना, जो मध्यस्थता आई थी तो उसकी पूछ रहे हैं कि उसके खिलाफ अगर उसने की है तो कहाँ हो सकती है? तो उसकी अपील कहीं भी नहीं की जा सकती, क्यों? मध्यस्थता को भी हल्के में ना लें आप। जो मध्यस्थता करते हैं वो फाइनल होते हैं, उनका समझौते के खिलाफ आप अपील नहीं कर सकते। तो मध्यस्थता से आपत्ति सहमति से तय मामलों के खिलाफ कोई अपील स्वीकार्य नहीं है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत माल शब्द की परिभाषा अधिनियम से ली गई है। कौन सा अधिनियम है जहां आपको माल या गुड्स शब्द की परिभाषा दी गई है? भारतीय अनुबंध अधिनियम, या वस्तु विक्रय अधिनियम 1930, या कंपनी अधिनियम 2013, या माल संविदा अधिनियम 1956। तो सही ऑप्शन होगा आपका बी। बी में क्या है? वस्तु विक्रय अधिनियम 1930। तो 1930 ही चल रहा है जो माल को बताता है कि माल क्या होगा। सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सी सेवा इस अधिनियम के दायरे में शामिल है? बैंकिंग और बीमा, परिवहन और प्रसंस्करण, विद्युत या अन्य ऊर्जा की आपूर्ति, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर आ जाते हैं, जो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसमें सभी शिकायतें हो सकती हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली या चेन्नई? तो ये है आपका नई दिल्ली में। याद रखना, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का मुख्यालय तो ये नई दिल्ली में स्थित है। यदि राज्य आयोग का अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उसकी जगह बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? राज्य आयोग का जो अध्यक्ष है यदि वो है ही नहीं, अनुपस्थित है, तो कौन करेगा उसकी जगह? तो उसकी जगह आपका करेगा राज्य आयोग का सबसे वरिष्ठ सदस्य जो भी होगा, राज्य आयोग पर जो भी वरिष्ठ सदस्य होगा वो उसकी अध्यक्षता करेगा। उपभोक्ता मंचों की शिकायत दर्ज करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल का नाम क्या है? कंज्यूमर कॉन्टैक्ट, या ई दाखिल, या डिजिटल कंज्यूमर, या कंज्यूमर कोर्ट ऑनलाइन? तो ये है आपका बी। क्या है? ई दाखिल, डिजिटल कंज्यूमर, सॉरी ई दाखिल है ये, ठीक है। ई दाखिल में क्या कर सकते हैं आप? शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। क्या कोई व्यक्ति जो बिना किसी प्रतिफल के सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज कराता है इस अधिनियम के तहत उपभोक्ता है? हाँ, क्योंकि वह भारत का नागरिक है। नहीं, क्योंकि मुफ्त सेवाएं अधिनियम के दायरे से बाहर हैं। हाँ, इलाज एक सेवा है, न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। तो देखिए, ये इसका ऑप्शन होगा आपका बी। नहीं, क्योंकि मुफ्त सेवाएं अधिनियम के दायरे से बाहर हैं। इसमें क्या है? इसमें वही चीज़ें आती हैं जो आपने खरीदी हैं, जिसके बदले में प्रतिफल दिया है। फ्री की चीज़ों में नहीं केस कर सकते। अनुचित व्यापार व्यवहार के अंतर्गत क्या शामिल है? वस्तु की गुणवत्ता का मानक के बारे में गलत बयानी करना, पुरानी वस्तुओं को नहीं बताकर बेचना, उपहारों या पुरस्कारों की झूठी घोषणाएं करके ग्राहकों को गुमराह करना, ये सभी। तो सीधा ऑप्शन है क्या हो जाएगा? सभी यहाँ पर हो जाएगा। अधिनियम के अनुसार टेली शॉपिंग और डायरेक्ट सेलिंग को किसके तहत विनियोजित किया गया है? वे इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते। कौन से? टेली शॉपिंग या डायरेक्ट सेलिंग। उन्हें नई कॉमर्स और आधुनिक उपभोक्ता नियमों के अंतर्गत शामिल किया गया है, या उनके लिए अलग से विशेष संशोधन नियम है, या केवल राज्य सरकारें नियम बना सकती हैं? तो देखिए, इसके लिए उन्हें ई कॉमर्स और आधुनिक उपभोक्ता नियमों के अंतर्गत शामिल किया गया है। सामूहिक रूप से उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए CCPA के पास कौन सी विशेष शक्ति होती है? क्लास एक्शन सूट शक्ति होती है, या फिर आपकी कंपनी की लाइसेंस रद्द कर सकती है, या दुकानदार को जेल भेज सकती है, या नया कानून बनाने की? तो ये है क्या है? क्लास एक्शन सूट। आप याद रखें, सामूहिक रूप से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए CCPA के पास एक विशेष शक्ति होती है जिसको कहा जाता है क्लास एक्शन सूट। पूरी क्लास के लिए एक्शन होना है। क्लास से याद रख सकते हैं कि पूरी क्लास के लिए एक्शन होना है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में कुल कितने अध्याय हैं?
वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा भी जा चुका है कई जगह क्वेश्चंस। तो बात हो रही है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में 2019 में कितने अध्याय, चैप्टर्स कितने हैं, वो आपसे पूछा गया है। तो वो चैप्टर आपके 108 और साथ में 107 धाराएं, 6 अध्याय और 100 धाराएं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, बी हो जाएगा यहाँ पर। 8 अध्याय, 107 धाराएं। और देखिए 6, 8, 107 आप याद रखें। 6 क्या था, 6 इसमें जो राइट मिले हुए हैं, 8 क्या है, चैप्टर हैं, और 107 क्या है, धाराएं हैं। 47, वस्तुओं के दोष से क्या तात्पर्य है। वस्तुओं की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता, मानक में कोई कमी या खराबी हो सकती है, सही है। बी, वस्तुओं का महंगा होना, ये भी हो सकता है। वस्तु नहीं, महंगा क्यों, महंगा इसमें कहाँ, उसको दोष थोड़ी ना कहेंगे। वस्तुओं का रंग पसंद न आना, ये भी कोई डिफेक्ट नहीं है। वस्तुओं की पैकेजिंग साधारण होना, ये भी कोई डिफेक्ट नहीं है। तो ए ऑप्शन यहाँ सही होगा। सेवाओं में कमी को अधिनियम की किस धारा में परिभाषित किया गया है। तो जो सेवाओं में कमी है वो कौन सी धारा में है आपकी, वो आपकी धारा 211 में आती है। ठीक है, धारा 211 में आती है, जो बताती है कि हाँ कमी क्या क्या होती है। नेक्स्ट है आपका उत्पाद निर्माता के खिलाफ उत्पाद दायित्व का दावा कब किया जा सकता है। उत्पादन में दोष, उसके निर्माण में दोष होने पर, डिजाइन में दोष होने पर, पर्याप्त चेतावनी या निर्देश न देने पर, या इन सभी परिस्थितियों में, सभी में हो सकता है। अगर वो यहाँ पर सही चेतावनी भी नहीं दे रहा है, उपयोग करने की विधि नहीं बता रहा है, या उसको सही से निर्माण नहीं हुआ है, तो सभी चीज़ में उस पर केस किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रत्येक जिला आयोग में न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए। न्यूनतम सदस्य पूछ रहा है, तो न्यूनतम सदस्य यहाँ पर कितने होने चाहिए, कम से कम 2 सदस्य होने चाहिए, कोई सा भी आयोग हो। लेकिन अगर यहाँ पर यह भी बताया गया है, आप इसको भी याद रखें कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार संख्या बदली जा सकती है। नेक्स्ट है राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगर आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर कुछ भी आप जानना चाहते हैं इसके बारे में, तो आप कहाँ से हेल्पलाइन, कौन से नंबर पर डायल करेंगे, 100, 1915, 139, 139 या 1098। तो सही आंसर होगा 1915। 1915 पर आप कॉल करके जो भी आपको परेशानी है वो आप पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट है यहाँ पर भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्या 15 मार्च को, 24 दिसंबर को, 2 अक्टूबर को, या 10 दिसंबर को। तो ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। ऑप्शन आपका बी सही होगा। और याद रखें 15 मार्च को विशेष उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, जबकि 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। देखिए एक तो है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, वो तो 15 मार्च है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, और 24 दिसंबर है आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 52 आ रहा है, लेकिन 2 क्वेश्चन थोड़े से मार्किंग उनकी गलत हो गई थी कि 50 क्वेश्चन है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें, ताकि इस तरह का हम कार्य करने के लिए मोटिवेट होते रहें। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए टेस्ट के साथ। तब तक अपनी तैयारी जारी रखिए। टेक केयर, बाय बाय।